नमस्कार दोस्तों, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, apprenticeshippindia.gov.in पे आपको यहाँ से लॉगिन करना है। कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट के अकाउंट में जाना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कैंडिडेट में क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन एज कैंडिडेट पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक का बटन किया है और आपका जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट बटन पे जाना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इसमें फॉरगॉट आईडी का भी पासवर्ड आएगा, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना नहीं है। अब तो सीधा ईमेल आईडी ही टाइप करना है और उसके बाद आपके ईमेल आईडी में और दूसरा आपके मोबाइल नंबर में, दोनों जगह पे ओटीपी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट का, तो आपको क्लिक करना है जीटी सर्टिफिकेशन पे। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये रहा आपका नया पेज। यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट फर्स्ट आ गया और आपका स्टेटस जो है वो पास दिख रहा है। तो फिर सिंपली आपको यहाँ पे जो एक्शन का बटन दिया है, ये 3 डॉट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बस यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आप देख रहे हो डाउनलोड सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड मार्कशीट। इन दोनों पे आप टिक करोगे 1 बाय 1, तो आपका जो न्यू टैब है उसमें ये वाला मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 1 बाय 1 ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही आएगा या फिर ये सीधा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ पे पास का ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है जैसे कि नॉट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट। तो इस वाले केस में आप क्या करोगे? तो आपको एज अ कैंडिडेट, आपने अप्रेंटिस ख़त्म कर दिया है, तो आपको कंपनी वालों को ये बोलना है कि सर जी, कंपनी में जो एचआर पर्सन है वो, कि सर आप मेरा अटेंडेंस एंड जो मेरा मार्क्स है वो आप अपने पोर्टल में यानी कि कंपनी के लॉगिन पेज में एंटर कर दो, तो मेरा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जनरेट होगा। तो उसके बाद मैं उसको डाउनलोड कर पाऊँगा। लेकिन एक दूसरी बात जो यहाँ पे हमको डिस्कस करनी है वो ये है कि आपका, मान लो आपने 10 पास के बाद आपने आईटीआई किया और आईटीआई करने के बाद आप कंपनी में अप्रेंटिस के लिए गए और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद ये आपका सीधा सीधा पेज आ जाएगा। ओके, आपको कोई दूसरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने 10वीं पास करके, यानी कि आपने आईटीआई नहीं किया है और आप जो भी हो, 8 पास हो, 9 पास हो, 10 पास हो, 12 पास हो, जो भी हो, आप सीधे सीधे कंपनी में जाते हो बिना आपका आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री, ये आपने नहीं किया है और आप डायरेक्टली जाते हो कंपनी में अप्रेंटिस करने के लिए। और अप्रेंटिस आपका ख़त्म हो गया, आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर हो, आपका वेल्डर हो या फिर कोई भी ट्रेड हो, तो फिर भैया आपको ये जो एग्ज़ाम है वो देनी पड़ेगी। यानी ये जो हम AITT बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ये एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। और इस एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना है, तो ये इसके लिए हमने अलग सी वीडियो बनाया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्कशीट एंड
हमारा अटेंडेंस यानी कि कैंडिडेट का जो अटेंडेंस है और दूसरा मार्कशीट वो कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए ये वाला जो पेज है ये एक एक्सेल शीट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये जो है वो कैंडिडेट की प्रोफाइल में नहीं आएगा। तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा कंपनी की प्रोफाइल में। लेकिन आप जो है वो एक जागरूक अप्रेंटिस हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी आप अप्रेंटिस कर रहे हो आपकी एक एक्सेल शीट मेंटेन हो रही है जिसमें आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन कोड, आपका ट्रेड, आपने कब अप्रेंटिस शुरू किया, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, और अब आपका अप्रेंटिसशिप कब ख़त्म हो रहा है, और उसके साथ टोटल वर्किंग डेज़ और आपकी जो एक्चुअल डेज़ है वो मेडिकल लीव के साथ टोटल आप कितने दिन कंपनी में प्रेजेंट रहे, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है। और आपको कंपनी के एचआर को ये बताना है कि सर जी आप ये अटेंडेंस की जो सीट है वो अपलोड कर दो आपके प्रोफाइल में। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा जो मार्क्स है वो आपको एंटर करना है। तो ये वाला जो पेज आप देख रहे हो ये भी किसी कंपनी का प्रोफाइल है। और कंपनी वाला क्या करेगा, ये लेफ़्ट साइड पे जो सब ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि आप उसको कैंडिडेट की प्रोफाइल में भी देख सकते हो, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है DT एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशन ये तो सिर्फ कंपनी की प्रोफाइल में ही आएगा। यानी कि ये काम कंपनी वालों का है। मतलब कौन सा काम, ये एक्सेल शीट डाउनलोड करके अपलोड करना और दूसरा ये मार्क्स एंटर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंपनी वाला अटेंडेंस एंड मार्क्स में जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पे मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सिंसियरली अप्रेंटिस अपना ख़त्म करें, बीच बीच में छोड़ ना दें। देखो ये ट्रेड प्रैक्टिकल है, ये 300 मार्क का है, इसमें 180 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। यहाँ पे बंदे को 285 मार्क्स मिले हैं। और दूसरा दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरा एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का, उसमें 60 मार्क्स मिनिमम लाने हैं और 85 मार्क्स लाके आया है बंदा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जी ये सब जो मार्क्स हैं ये कंपनी कैसे रखती है, मतलब कैंडिडेट का इवेल्यूएशन कैसे होता है। देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि आपका अटेंडेंस, आप कितने दिन रेगुलर हो, आपने ज़्यादा छुट्टी तो नहीं मार ली है। दूसरा आपका बिहेवियर, फिर आपका जो काम करने का स्टाइल है, आप जो काम टेक्निक से कर रहे हो, आप काम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। फिर आपका जो सीनियर्स हैं उनके साथ आप अच्छे से काम करते हो कि नहीं करते हो। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ कंपनी इस तरह की बातें भी ध्यान में रखती हैं और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने हिसाब से कुछ MCQ वाले या फिर उन्होंने जो पेपर सेट किए हैं उस तरह से एक छुटपुट एग्ज़ाम ले लेते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ दिस एग्ज़ाम वो आपके मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 180 मार्क्स आपके मिनिमम आपको लाने हैं। अगर किसी कंपनी ने आपके 179 मार्क्स रख दिए तो यहाँ पे पास की जगह पे आप फेल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें तो HR पर्सन को मालूम होनी चाहिए, होती भी हैं, लेकिन आपको भी ये पता होनी चाहिए कि भैया आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो अप्रेंटिस के साथ ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 1 साल अच्छे से कंप्लीट कर लो अप्रेंटिस, बाद में सर्टिफिकेट मार्कशीट ले लो, फिर आपको दूसरी जगह पे अच्छा राइस मिलेगा। तो चलिए ये तो थी बात कि कैसे अटेंडेंस एंड मार्क्स एंटर होता है। अब हम वापस चलते हैं हमारे उस ऑप्शन पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखो आपका डाउनलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो ये देखते हैं कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं ये रहा आपका PDF जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको ये मैंने अटैच किया है। देखो एक सर्टिफिकेट नंबर आता है जो यूनिक नंबर है, इंडिया में ऐसा दूसरा नंबर नहीं आता है। फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका है, आपको चेक करना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी चेक करना है। उसके बाद ये नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपका फ़ोटो भी आएगा, आपका नाम, आपकी बर्थ डेट,
फिर आपका जो कंपनी में आपने मतलब ख़त्म किया है, अप्रेंटिस पूरा किया है वो ये देखिए यहाँ पे जो जॉइनिंग डेट थी और ये एंडिंग डेट। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू कब हुआ था, 25/7/2023 को, यानी कि बंदे ने अप्रेंटिस ख़त्म किया 2023 और मार्च महीने में। उसके बाद उसको पता चला कहीं से कि भैया मुझे तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेनी है। फिर वो कहीं पे गया होगा किसी अप्रेंटिस असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइज़र सर को मिलने के लिए या फिर अपनी कंपनी में। उसके बाद ये उसका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। तो चलिए ये थी सर्टिफिकेट की बात, और अब बात करते हैं मार्कशीट के बारे में। तो मार्कशीट आपको देखो, मार्कशीट ऐसा जनरेट होगा, आपका फ़ोटो भी आ जाएगा और आपकी सारी डिटेल यहाँ पे होगी, आपने कौन से ट्रेड में कंप्लीट किया है वो। दूसरी बात, आपका जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और ये मार्कशीट जनरेशन, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके दिमाग में एक दूसरी भी बात आएगी कि भैया ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट का लेके मैं क्या करूँगा। देखो भाई, ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। आप एक स्किल पर्सन के रूप में जाने जाओगे इस सर्टिफिकेट की वजह से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें NSE लिखा होता है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है। तो ये NSE का मतलब क्या है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। जहाँ पे भी ITI की रिक्वायरमेंट होती है उसमें ऑब्लिक करके ये ऐसा लिखते हैं, ITI फिर NSE, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के रूप में काम लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की बात। आई होप आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें सारे वीडियोस एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नई नई अपडेट ऐसे ही मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।